कितना भय है, उसमें से भय अंश को दूर करके सावधानी को अपने हृदय में विशेष करके बैठाते हुए ऋषि मुनियों के बताए हुए संत महापुरुषों के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हुए हम चले तो इस संकट से हम सहज ही उबर सकते हैं। कैसी महामारी आई है, इस महामारी में कितने परिवार अपने आत्मियों को खो चुके हैं, कितना उनके हृदय में दुख हो रहा है। उन सब के दुखों को समझते हुए सभी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो शरीर दृष्टि से आपके आत्मीय थे वो तो प्रारब्ध के अनुसार अब वियोग को प्राप्त हो गए, परंतु शोक करने की इसलिए बात नहीं है कि अभी एक हमारा परम आत्मी और हमारे पास है, और जो हमारे अंदर हमारे ही पास विराजमान परम आत्मी है, उस आत्मी से आत्मीयता प्राप्त करके हम लोग सदा के लिए सुखी हो सकते हैं। जिस प्रकार संसार का संयोग तो वियोग को प्राप्त होगा ही, संयोगा वियोगा अंतः, यह तो एक वर्तमान में कहने के लिए हो गया कि कोरोना से मर गए, उससे मर गए, इससे मर गए। ये मृत्यु का क्रम तो पहले से भी था। बहुत से परिवार पहले भी शोक मग्न हुए हैं आत्मियों के बिना, परंतु वर्तमान में कुछ ये ज़्यादा बीमारी फैल रही है। एक बहुत बड़ी हृदय में वेदना को लिए हुए बैठे हैं, तो उस परमात्मा की तरफ देखकर उस वेदना से हम बच सकते हैं। ये याद रखना चाहिए कि हमारा और हमारे परम आत्मीय परमात्मा का कभी वियोग नहीं हो सकता। हमारे शरीर भी जाएंगे, परंतु हम स्वयं कभी नहीं मरेंगे, और हमारे उस परम आत्मीयता से भरे हुए परब्रह्म परमात्मा से हमारा कभी वियोग नहीं होगा। तो जो परम प्रियतम है वो जब हमारे साथ है तो फिर और हमें चाहिए भी क्या है। और सभी जग रूठन दे, मेरो रामन रूठो चाहिए हो। आफत तो तब होती जब भगवान हमसे रूठ जाते, भगवान हमसे अलग हो जाते, भगवान हमसे बिछुड़ जाते। ऐसा भगवान ने विधान नहीं बनाया कि वे जीवों से अलग हो जाएं। भगवान में वैराग्य है। भगवान कहते ही उनको है कि जिनमें समग्र ज्ञान होता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्स्य है, और जिनमें परम वैराग्य हो वो भगवान। परम ऐश्वर्य, जिनसे बड़ा किसी में ऐश्वर्य न हो, जिनसे बड़ा ज्ञान किसी में न हो, विज्ञान किसी में न हो, वैराग्य किसी में न हो, वही तो भगवान कहलाता है। परंतु भगवान ने और तो कुछ वैराग्य किया, पर ये वैराग्य भगवान ने नहीं किया कि वो जीव को छोड़ करके स्वयं अलग हो जाए। बड़े दयालु हैं हमारे प्रभु। आइए आप हम सभी जो अपने आत्मीय लोग छोड़ के चले गए उनकी सेवा करने के लिए, और अपने हृदय में भी परमात्मा को बैठाने के लिए
श्रीमद् भागवत का प्रेम पूर्वक श्रवण करें। इसी क्रम में एक और सूचना देना भी मेरा कर्तव्य समझता हूँ कि हमारे बीकानेर के शिवबाड़ी मठ के अधिष्ठाता परम विद्वान, परम आत्मीय, सर्वजन सुलभ, सबके आत्मीय श्रद्धेय श्री संबित सोमगिरी जी महाराज ने अपनी संवित्ति से सबको लाभान्वित किया और अपने सौम्य स्वभाव से सबको आनंदित किया, लाभान्वित किया। वे अपने आयुष्य को कल शाम को रात को पूरा करके वे भगवान शिव में जा मिले। बड़े अच्छे संत थे, बहुत अच्छा सद्भाव था, परंतु शरीर का तो वियोग होना अवश्यम भावी है। हम उन्हें आज के इस कथा प्रसंग में बड़े प्रेम से भगवान के चरणार बिंदों में देखते हैं। भगवान उन्हें परम शांति प्रदान करेंगे, ऐसी कोई विशेष शंका की बात नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पहला स्कंद है, इस पहले स्कंद को हम क्या कहें? देखो, तीसरे स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक, पहले तो ये समझ लिए कि स्कंद बोलते किसको है। स्कंद कहते हैं जो मजबूत चीज होती है, कंधा होता है ये स्कंद, इसको कंधा बोलते हैं। शरीर में ये कंधा बहुत मजबूत होता है। यहाँ 100 किलो के वजनदार बोरे भी लोग उठा लेते थे। वजन उठाने में कंधों का इनका बड़ा सहारा होता है। और वृक्ष में भी जो तने होते हैं उनको भी स्कंद कहते हैं। ये जो तने वृक्षों में स्कंद कहते हैं। तो इसमें 12 स्कंद हैं। 12 स्कंदों में 10 स्कंद का नामकरण किया है दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में। तो 10 स्कंदों का तो नाम हो गया, लेकिन प्रारंभ के जो 2 स्कंद हैं इनका कोई नाम नहीं रखा है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतये मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये 10 स्कंद के लक्षण कर दिए, बताते रहेंगे समय समय पर। परंतु पहले स्कंद का और दूसरे स्कंद का कोई नाम नहीं दिया है। यदि नाम नहीं दिया है और पुराण लक्षणों में ये दोनों स्कंद नहीं आते हैं, क्योंकि पुराण लक्षणों में 5 और 10 ये 2 ही चीज आती है। माने छोटे पुराण होते हैं, उप पुराण होते हैं, उसमें 5 चीजें होती हैं, 5 विषयों का प्रतिपादन होता है। और महापुराण होते हैं, उसमें 10 विषयों का प्रतिपादन होता है। परंतु यहाँ तो 10 महापुराण है श्रीमद् भागवत, तो 10 विषयों का इसमें वर्णन हुआ। तो एक एक स्कंद का एक एक में हो गया, वो तीसरे स्कंद से प्रारंभ हुआ। लेकिन पहला स्कंद और दूसरा स्कंद जब पुराण लक्षणों के अंतर्गत है नहीं, तो फिर इसको दिया क्यों?
पहले स्कंद को और दूसरे स्कंद को देने का अर्थ क्या हुआ? कहना ही बहुत आवश्यक है। आपने मकान तो बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन बाउंड्री नहीं बनाई आपने। आपका इस जमीन में परिसर है आपका, जिसमें आपने अपना मकान बनाया, लेकिन उसके चारों तरफ बाउंड्री होती है, वह उस मकान की और आपके जमीन की सुरक्षा की होती है। इसी प्रकार से पहला और दूसरा स्कंद है, ये दोनों स्कंद इन 10 की सुरक्षा के लिए हैं। तो पहला स्कंद है, ये अधिकारी स्कंद है। भागवत के अधिकारी पुरुष कैसे होते हैं? पहले हम अपने आप को देखें तो सही कि हम भागवत के अंदर प्रवेश करने योग्य हैं भी कि नहीं। हमारे पास पासपोर्ट होगा, हमारे पास टिकट होगा, हमारे पास हमारा कुछ आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड या आईडी कार्ड कुछ होगा, तो हम अपना आगे कुछ काम कर सकते हैं। टिकट होगा तो हम यात्रा कर सकते हैं। रेल टिकट होगा, हवाई जहाज का टिकट होगा, या विदेश में जाने का होगा तो उसका भी हमें पासपोर्ट चाहिए। ऐसे ही अपने मन को थोड़ा टटोलना पड़ेगा इसमें कि मैं भागवत को पढ़ने जा रहा हूं, क्या मैं भागवत को पढ़ने का अधिकारी हूं भी कि नहीं? क्या मैं भागवत के इस महामार्ग में, इस महापंथा में चल सकता हूं? क्या नहीं चल सकता हूं तो चलने के लिए योग्य बनना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के महासागर में प्रवेश करने के लिए ये पहला स्कंद और दूसरा स्कंद है, ये सोपान है, तरह से सीढ़ियां हैं। सीढ़ी के बिना आप कैसे स्नान करेंगे? गंगा के तट पर पहुंच गए, पर जहाँ घाट बना हुआ है वहाँ पर आप आराम से स्नान कर सकते हैं, परंतु विलक्षण प्रवाह जहाँ तेजी से चल रहा है, घाट नहीं बना हुआ है, वहाँ कैसे स्नान करेंगे? बड़ी कठिनता होगी। घाट पर हम वस्त्र रख सकते हैं, वो घाट के वहाँ पर सुरक्षा के लिए सांकलें भी लगी हुई रहती हैं, उनको पकड़ करके डुबकी भी लगा सकते हैं। उतरने के लिए वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, परंतु जहाँ घाट नहीं है, सीधे ही बिना घाट के जाएंगे तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो ये पहला स्कंद और दूसरा स्कंद भागवत रूपी गंगा में स्नान करने के घाट के समान है। आओ आप हम सभी अपने हृदय में विराजमान अपने परम आत्मीय प्रभु की सेवा में ये भागवत समर्पित करते हैं। भगवान से कह दीजिए कि हे प्रभु, आपसे बढ़कर मेरा अपना करके कोई नहीं है। और मनुष्य में एक स्वभाव होता है कि जो अपना खास होता है उसको व्यक्ति अपने प्रिय से प्रिय वस्तु उसी को देना चाहता है कि ये मेरा खास है तो इसको अपनी प्रिय वस्तु देवे। तो हमारे परम आत्मी, परम खास, परम रहस्यमय यदि कोई है तो वो भगवान है। उन भगवान को हृदय में बैठाकर कहें कि हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास तो देने के लिए श्रीमद् भागवत है, ये भागवत हम आपको दे रहे हैं। अब देखो, भगवान को हम भागवत समर्पित करते हैं तो फिर इसको जितना अच्छा बना करके हम समर्पित करेंगे उतना ही भगवान का हृदय प्रसन्न होगा। आपके घर में कोई मेहमान आए, आप अपनी शक्ति से उसको अच्छे से अच्छा भोजन कराएंगे, आपकी जो ताकत है उसके अनुसार अच्छी से अच्छी सेवा करेंगे, तो वो मेहमान बड़ा प्रसन्न होता है। भगवान मेहमान तो क्या कहें, भगवान हमारे आत्मीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है,
परंतु उनकी सेवा और उनका सत्कार करने से वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस भावना के साथ हम भागवत को सुने और भगवान को वो अर्पित करें। श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक आपको भगवान श्री कृष्ण की कथा मिलेगी। देखो, खूब अच्छी तरह से भागवत का अनुशीलन करके आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसमें एक भी ऐसा स्कंद नहीं है कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम न आया हो। आपको आश्चर्य होगा कि जैसे 5वां स्कंद है, उस 5वें स्कंद में विशेष करके खगोल भूगोल का वर्णन है। 5वें स्कंद में कथा के नाम से एक भरत मुनि की कथा है, जड़ भरत जी महाराज की कथा है। इसके अलावा कोई विशेष कथा प्रसंग नहीं है, कोई विशेष अवतारों का प्रसंग नहीं है, फिर भी उसमें भी भगवान श्री कृष्ण का नाम मिलेगा। आश्चर्य है। कृष्ण का नाम मिलेगा, नारायण का नाम मिलेगा 5वें स्कंद में भी। इसका मतलब और स्कंद में तो मिलना सुतराम सुलभ है। तो भागवत का यदि परम इष्ट माना जाए तो भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए। और हमारे शास्त्रों में एक बात आती है कि किसी भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हैं, इसलिए उसको मंगलाचरण कहते हैं, क्योंकि उससे बड़ा कोई मंगल नहीं है। प्रभु का स्मरण करें, इससे बढ़कर कोई हमारे लिए कल्याणकारी काम नहीं है, हमारे लिए मंगलकारी काम नहीं है। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च स्युः। हमारे कार्य कैसे हों कि कार्य के आदि में मंगल सूचक शब्द हों, मध्य में भी मंगल सूचक हों और अंत में भी मंगल सूचक शब्द हों। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च स्युः कार्याणि। तो हमारे भागवतकार ने या मंगलाचरण किया है, ऐसा मंगलाचरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मूल बात अंत में कही है, सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है उसका चिंतन करते हैं। धीमहि माने ध्यान करना। देखो, ध्येय धातु से धीमहि शब्द है, ये वैदिक क्रिया है। नव्य व्याकरण के अनुसार इसका प्रयोग कम मिलता है, वेदों में ही ज्यादा मिलता है। तो ये वैदिक शब्द दिया यहां पहले मंगलाचरण में, सत्यम परम धीमहि। धीमहि का अर्थ है कि आओ हम सब मिलकर के ध्यान करें। इड वही मही। अब देखो, भागवतकार तो कौन है? लिखने वाले तो वेदव्यास जी हैं। तो उनको तो ये कहना चाहिए था कि मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं,
परंतु उन्होंने कहा कि आओ अपने सब मिल करके आप हम सभी ध्यान करें। इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? ज्यादा संस्कृत की गहराई में नहीं जा रहे हैं, तात्पर्य की गहराई में विचार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में जहाँ कल्याण की बातें होती हैं, वहाँ उस कल्याण में सबको सहभाग बनाने का एक भाव रहता है। छोटी से छोटी बात हम बताएं, आप किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भगवान के आपने प्रसाद का भोग लगाया, पुजारी जी ने आपको उस प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद भगवान के अर्पित करके और पुनः आपको दे दिया। तो ऐसी स्थिति में आप उस प्रसाद को लेकर के वहां जितने भक्तजन को थोड़ा 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 सबको बांटने का आपके मन में भाव आएगा। कोई आपसे पूछे कि क्यों दे रहे हैं? जी भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, सबको देवे। क्यों भाई, सबको क्यों देते हो? और इतने इतने से प्रसाद से सबका होगा क्या? इतने इतने से प्रसाद से कोई पेट तो भरेगा नहीं। इतने इतने से प्रसाद से क्या होगा कि पेट नहीं भरता है, एक भाव बनता है, चलो अरे भगवान का प्रसाद है। लखपति, करोड़पति, अरबपति भी वहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति यदि भगवान का प्रसाद दे रहा हो तो हाथ करेंगे, लाओ साहब हमको भी दो। तो वहाँ वस्तु का अभाव नहीं है। हाँ, वहाँ वस्तु का तो अभाव है, थोड़ी वस्तु है, परंतु भाव का अभाव नहीं है। भाव क्या है? सबको ये भगवान का प्रसाद ले तो प्रसाद के माध्यम से सब जुड़े, भगवान से जुड़े, भगवान से जोड़ने के लिए है ये। ऐसे हमारे व्यास जी महाराज ने कितना उदार भाव रखा है। सत्यम परम, अरे आओ आओ, कहाँ आप दूसरी बातों का चिंतन करने लग गए, लौकिक बातों का ध्यान करने लग गए। ये ध्यान है ना, ये गीता के अंदर बहुत ही विलक्षण ढंग से समझाया है, अन्वय रीति से और व्यतिरेक रीति से। उल्टा ध्यान करोगे तो क्या होगा और सुलटा ध्यान करोगे तो क्या होगा। उटपटांग विषयों का ध्यान करेंगे तो ध्याय तो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान करोगे तो क्या होगा, ध्याय तो विषयान संगस्तेषु, भी उनके साथ आसक्ति हो जाएगी। देखो आसक्ति, सामने विषय आ गया और आसक्ति होगी, ऐसा नहीं है। आसक्ति हमारे अंदर जन्म जन्मांतर से पड़ी है। अब वो आसक्ति क्यों होती है कि अंदर उस विषय का चिंतन होता है। चिंतन होने में हमारा अंतःकरण उस चिंत्य के आकार के समान हो जाता है। तद आकाराकारित हमारी चित्तवृत्ति उस विषय के अंदर बन जाती है, तब फिर उसकी इच्छा होती है, प्राप्ति की इच्छा होती है। जब ये मन उस विषयाकाराकारित हो जाता है, तब इसी का नाम आसक्ति है। ये मुझे मिले, मुझे मिले, अब ये कैसे मिले, ये चीज बड़ी सुंदर है, ये मुझे कैसे मिले, आसक्ति हो गई। सो ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते और संगात संजायते काम है। जब उसमें चित्त रम गया तो फिर उसकी प्राप्ति की इच्छा होगी। चित्त रम गया, तदाकाराकारित हो गया ना, क्योंकि चित्त तो एकदम पतला होता है, मोम की तरह है। मोम यूं तो बहुत ठोस है, लेकिन उस मोम को जब पिघला देते हैं, आंच लगती है तो मोम एकदम कितना बड़ा, देखो कठोर से कठोर मोम होता है, जैसे पत्थर कठोर होता है इतना कठोर होता है मोम। कभी कोई मोम का डड़ा लेकर किसी पर यूं मार करे तो पत्थर से कम चोट नहीं आएगी, खून लग जाएगा। माथे पर मारेंगे तो खून आने लग जाएगा, इतना कठोर है। पर आंच के सामने रखते एकदम पतला पतला हो जाएगा। अब देखिए
तो उसमें फिर आसक्ति हो जाती है। वो मन में भाग गया वो विषय, ये मन में जब विषय भाग गया तो बस ये आसक्ति हो गई। आसक्ति होने से कामना पैदा हो गई, और कामात क्रोधो भी जाए थे। अब यहां कामना पैदा होने के बाद दो रास्ते फटते हैं। कामना हो गई, अब कामना से एक रास्ता तो होता है क्रोध का, एक रास्ता होता है लोभ का। यदि कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ की तरफ हमारा मन जाएगा, और मिले और मिले। और कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध का रास्ता बनेगा। दो के अलावा तीसरी अवस्था होगी नहीं। या तो कामना की पूर्ति होगी या कामना की अपूर्ति होगी। पूर्ति होगी तो लोभ की तरफ भटक जाएंगे, अपूर्ति होगी तो क्रोध में चले जाएंगे। और क्रोधात् भवति सम्मोह है, और क्रोध आ जाएगा तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब होश ही नहीं रहता है। देखो क्रोधी आदमी किस समय क्या बोलना चाहिए, किसके सामने बोलना चाहिए। माँ बैठी है, पत्नी बैठी है, बहन बैठी है, बेटी बैठी है, कुछ भी बोल देते हैं। क्या उनकी जबान गंदी होती है, कुछ भी बोल देते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब लक्ष्य से आदमी गिर जाता है, बुद्धिनाश का मतलब लक्ष्य से गिर जाता है, तो फिर क्या है, जो आदमी जिस आधार पर खड़ा है वो आधार ही उसका खत्म हो जाएगा, तो वो तो पतन होगा ही, पतन होगा उसका। तो ये तो बताया ध्यान का, ये विषयों का ध्यान करेंगे तो। और उसी श्लोक के बाद आगे बताया है राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। यदि आसक्ति नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, और आप विषयों का व्यवहार करते हो, तो ऐसे करने में आपके कोई कठिनाई नहीं होगी। सांप के अंदर से यदि जहर की थैली निकल गई, अब उस सांप से पेट भरते हैं बेचारे सपेरा लोग। सांप को नचाते हैं, सांप को जो है लोग खिलौना बना करके अपने गले में भी लटका लेते हैं, पैसा देते हैं उसको, सांप को, क्योंकि उसके अंदर जहर नहीं रहा। ऐसे आसक्ति रहित तो होकर के विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य ही, अपने वश में की हुई इंद्रियों से यदि विषयों का व्यवहार करते हैं तो प्रसादम अधिगच्छति, परम शांति प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि। इसलिए हमारे व्यास जी महाराज भागवत के मंगलाचरण में कहते हैं आओ आओ परम सत्यम धीमहि। एक तो सत्य है जो तुम्हारा कल्पित है, इसलिए उस कल्पित सत्य के लिए भी उसको सत्य मान रखा है आपने, कल्पित सत्य को सत्य मान लिया। हम कहते हैं परम सत्यम, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य जिसको कभी कोई युक्तियों से खंडित नहीं कर सके। ऐसा सत्य है, ऐसा सत्य है कि जहां आकर किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी कर्म वाला हो, किसी भी देश का हो, किसी भी वेश का हो, वो आकर सोचेगा कि हाँ ये बात तो है। एक संत के पास में एक नास्तिक आदमी गया। उस नास्तिक ने लोगों से ऐसे प्रश्न किए कि जैसे जो है उसका कोई जवाब नहीं हुआ ऐसे। तो वो एक संत के पास आए और संत के पास आकर कहने लगे कि भाई महाराज भगवान है ये बताओ हमको, बताओ भगवान है। केवल शास्त्र में लिख दिया, हम शास्त्र नहीं मानते। न मैं शास्त्र को मानता हूं, न मैं किसी और को मानता हूं, मैं तो केवल अनुभूति को मानता हूं। तो उन संतों ने उत्तर दिया कि आप तो बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हो, बहुत ईमानदार साधक हो। तो कहा कि महाराज बताओ भगवान है क्या। तो उन संतों ने एक ही उत्तर दिया कि भाई देखो भगवान को छोड़ो यार, भगवान को क्यों आप बीच में छेड़ो, आप हो कि नहीं ये बताओ।
आप हो कि नहीं? मैं तो हूं ना महाराज, मैं सामने बैठा हूं ना, मैं हूं। तो सामने कौन बैठे हो? ये मैं बैठा हूं ना आपके सामने, कि मेरे सामने तो शरीर है। क्या आप शरीर हो? क्या बोले? क्या हाँ महाराज मैं शरीर हूं? कुतर्कियों का कोई ठिकाना तो है नहीं। उसको अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान, कहा मैं शरीर हूं। तो मैं शरीर हूं, तो जब शरीर बीमार होता है तो स्वस्थ भी होता है। तो शरीर स्वस्थ होता है कि आप स्वस्थ होते हो? शरीर बीमार होता है तो आप बीमार होते हो। यदि आप बीमार हो गए तो स्वस्थ कैसे, और आप स्वस्थ हैं तो आप बीमार कैसे? पहली बात। दूसरी बात है, आपकी आयु कितनी हो गई? कि मेरी आयु 60 वर्ष की हो गई। अच्छी बात है। तो 60 वर्ष की हो गई तो आपका शरीर वही है क्या? शरीर तो वो नहीं है। शरीर वो नहीं है तो फिर आप तो 60 वर्ष वाले हो, तो वही होना। आप तो वही होना कि मैं तो वही हूं। तो ये मैं वही कौन है? ये मैं वही हूं, ये क्या चीज है? ये बताओ। आपने इतनी देर तक शरीर 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 की रट लगाई, तो शरीर तो वो नहीं है ना। और आप मन में क्या सोचते हो कि मैं वही हूं। तो मैं वही हूं, ये किसको लेकर बोलते हो? ये वही पना किस में सिद्ध हो रहा है? ये नित्यता किस में सिद्ध हो रही है? ये नित्यता किस में सिद्ध हो रही है? शरीर में तो नहीं हुई ना? क्या नहीं हुई? तो ये जो मैं वही हूं है ना, वही भगवान है। वही भगवान है। अब बताओ, इस बात को हिंदू मना करेगा कि मुसलमान मना करेगा कि ईसाई मना करेगा कि यहूदी मना करेगा कि फारसी मना करेगा? कितने धर्म है अपने पृथ्वी पर? तो इतने ही है खास, एक दो कोई और होंगे। पंथ तो अनेक हैं, पंथ अनेक हैं सज्जनों। बड़ा गहरा विषय है। वर्तमान में लोग भटक रहे हैं। धर्म के नाम पर देखा जाए तो सत्य सनातन अपना धर्म, जो कि प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है, सत्य सनातन धर्म का सिद्धांत। क्योंकि इसको किसी मनुष्य ने नहीं चलाया है। तो सरलता से समझें कि जिसको किसी मनुष्य ने चलाया है वो पंथ होता है, वो संप्रदाय होता है। और जिसको भगवान चलाते हैं उसको धर्म बोलते हैं, जो धारण करने योग्य होता है। अब कोई निर्गुण निराकार को मानता है तो ये क्या है? ये पंथ है। कोई सगुण साकार को मानता है तो ये क्या है? पंथ है। परंतु जिसकी व्याख्या में सगुण निर्गुण साकार निराकार सब समाविष्ट होते हैं, वो धर्म है। ये सत्य सनातन हमारा जो वैदिक धर्म है, इस धर्म के अंदर इतने सिद्धांत बताए हैं कि उसके बाद उनको पकड़ पकड़ करके और लोगों ने अपने अपने पंथ चला लिए। जैसे हिमालय से निकली हुई नदी है, उस नदी से अनेक प्रकार की नहरें निकल गई, नहरें बना ली और बना ली, दूर दूर तक चला गया। मुख्य गंगा जो है, वो मुख्य गंगा तो वही है, बाकी वो सब नहरें हैं। इसी प्रकार से
सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म है, ये धर्म है और बाकी सब पंथ है। आजकल कहते हैं कि सब धर्म बराबर, सब धर्म बराबर। तो भाई सब धर्म हो तब तो कुछ कहें भी, धर्म तो है ही नहीं। जो मनुष्य से चलता है वो धर्म नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी बुद्धि से उनमें से जिन बातों को कैच किया है, वो कैच किया है तो उसको वो बात अच्छी लगी तो उसके लिए वो ठीक, कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। पंथ के ऊपर चलेंगे, कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब नेशनल हाईवे मार्ग है, चलते हैं, लेकिन उसके अंदर से अवान्तर कितने रास्ते निकलते, उधर निकल के उधर निकल के, नेशनल हाईवे एक चल रहा है। तो वो जो हाईवे है उसके ऊपर भी चले, जिसको अपने गांव जाना है तो उससे फट करके दूसरी जगह अपने गांव पहुंच जाता है, मंजिल पर पहुंच जाता है। परंतु सर्व धर्म समभाव शब्दावली तो बड़ी अच्छी है, पर सर्व धर्म हो तब ना, धर्म एक है, पंथ अलग अलग है। अस्तु तावत। तो सत्यम परम धीमहि, परम सत्य क्या है? जिसके सामने सब नतमस्तक होते हों, जिस सिद्धांत के सामने सब मानते हों, वो परम सत्य होता है। क्या हमारा ऐसी व्याख्या, जो धर्म की व्याख्या हमारे सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म में है, ऐसी व्याख्या धर्म की और जगह मिलती नहीं। छोटी छोटी बातें मिलती हैं। हिंदू धर्म तो एक बगीचा है सज्जनों, इसमें सब प्रकार के फूल है। उन फूलों में कोई हजारे का फूल लेकर के माला बनाता है, कोई मोगरे के फूल लेकर के करते हैं, कोई चंपा को लेकर, चंपा के तो खैर फूल बहुत कोमल होते हैं, पर फूल तो है ही। किसी को कौन सा पसंद, किसी को कौन सा पसंद, किसी को मोगरा पसंद। ऐसे ऐसे पसंद की है, परंतु बगीचा वही बढ़िया माना जाए, सब प्रकार के फूल मिलते हों। हमारे धर्म में जो सिद्धांत आए हैं, वे सिद्धांत किसी और में है कि नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। वो जो भी कोई धर्म चला है, उनके सिद्धांत हिंदू धर्म में मिलेंगे, लेकिन हिंदू धर्म के सारे सिद्धांत और धर्मों के अंदर नहीं मिलेंगे। सही बात है। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का भी मिलेगा, तो मूर्ति पूजा नहीं करने वाला भी मिलेगा। हमारे यहाँ सब मिलेंगे। डॉक्टर के पास में भाई सब प्रकार की दवाई होती है। एक रोगी जाता है, कहता है कि साहब क्या बताएं, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। क्या हो गया जी आपको? कि क्या बताऊँ, मुझे बहुत बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, बहुत परेशान हो गया। तो वो डॉक्टर उसको दवाई देता है, उसको और ढंग की दवाई देगा। और उसके पास ही दूसरा बैठा है कि साहब 3-4 दिन हो गए, खूब मेरी कब्जी हो रही, मैं घबरा रहा हूँ, उसको उसके ढंग की दवाई देंगे। एक को तो बार बार जाना पड़ता है, शौच जाना पड़ता है, तो शौचावरोध के लिए दवाई देनी पड़ेगी, मलावरोध के लिए दवाई देनी पड़ेगी, और एक की कब्ज दूर करने के लिए दवाई देनी पड़ेगी। उसके बाद दोनों दवाई है, तभी तो वो वैद्य है। अब वो उस दवा से संतुष्ट है तो वो उस दवा से संतुष्ट है। दोनों आते हैं, हाँ साहब हमारी दवाई में, आपके दवाई से बड़ा फर्क पड़ा। वो भी कहता है कि हाँ साहब बड़ा फर्क पड़ा। अब दोनों को विपरीत विपरीत दवाइयाँ दी हैं, क्योंकि दोनों की विपरीत विपरीत बीमारियाँ हैं। ऐसे ही भाई हमारे धर्म के अंदर सब चीज़ें मिलेंगी। बहुत बड़ा दवाखाना है ये हिंदू धर्म। अस्तु तावत। तो परम सत्यम धीमहि, परात्पर सत्य है, जिस सत्य को कभी कोई किसी भी काल से, देश से, परिस्थिति से हटाया नहीं जा सकता, विचलित नहीं किया जाता, वो परम सत्य है। आओ उसका चिंतन करें।
कहाँ से आप कराओ? कहते हैं जन्माद्यस्य यतोन्वयाद, सबसे पहले कहते हैं यतः अस्य जन्मादि, यतः अन्वयाद, यतः अन्वयाद अस्य जन्मादि। देखो संस्कृत के श्लोकों में हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है। अंग्रेजी का नियम है कि पहले कर्ता होगा, फिर क्रिया होगी, फिर कर्म होगा। अंग्रेजी में नियम है, कर्ता क्रिया कर्म, अंग्रेजी हो गई नर्म। लेकिन हमारे संस्कृत में ऐसा नहीं है, क्रियापद पहले दे देते हैं और कर्तृपद बाद में दे सकते हैं, कोई नियम नहीं है। अब जितनी उसमें बुद्धि होगी वो उसमें से अर्थ निकालेगा कि इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, क्रिया विशेषण कौन है, कर्तृ विशेषण कौन है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है, कर्म में द्वितीय आती है, और जो जो कौन किसका विशेषण बन रहा है, और ये क्रियापद भी कैसा है, भाववाची क्रियापद है कि कर्तृवाची क्रियापद है। कहीं कहीं कर्ता को तृतीय माने तीसरी विभक्ति में दिया जा सकता है। अंग्रेजी में भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है, पर हमारे जैसा वहाँ शब्द का निर्माण नहीं होता। हमारे यहाँ एक धातु के असंख्य शब्द बन जाएं, असंख्य शब्द। अब आप विचार कीजिए, 10 तो लकार हैं, 10 लकार में 90 रूप तो वैसे ही हो गए 9 में। अब उनमें उपसर्ग लगा करके किया जाए और फिर उनको तांत किया जाए, नाम से फिर धातु बनाई जाए, कितना होता है, कोई उसकी संख्या नहीं है। इसलिए संस्कृत के श्लोकों में सदा ये देखते रहना चाहिए क्रियापद कौन है, इसमें कर्तृपद कौन है, उसके बाद उनको सब देखा जाता है। जन्माद यस्य यतोन्वयाद, तो इसका अन्वय होगा यतः अस्य जन्मा, यतः अन्वयाद अस्य जन्मादि, या यतः अस्य जन्मादि। यतः माने जिससे इस जगत का जन्म होता है, स्थिति दिखती है जिसमें, और जिसमें ये लीन होता है, उसका नाम परम सत्य है। देखो यहाँ सत्य से सीधा नहीं कह दिया कि चतुर्भुज भगवान सत्य है, कोई कहे हम तो भगवान का अवतार मानते ही नहीं। कल न कोई कह दे हम अवतार नहीं मानते, तो फिर ये परम सत्य कैसे चिंतन करें हम। यहाँ देखो सगुण साकार का चिंतन करना, वो सत्य नहीं बताया, वो भी आता है, इसमें सब आते हैं। जिसमें सब समाविष्ट हो वही तो परम सत्य होगा। तो सबसे पहले लोग इस संसार को देखते हैं, शरीर आदि को देखते हैं। तो शरीर आदि है, ये स्वतः है कि किसी से बने हुए हैं, कि ये तो उत्पन्न तो होते हैं। अच्छा, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, पर कहाँ से उत्पन्न होते हैं, किसमें दिखते हैं और किसमें लीन होते हैं, चलो सबसे बढ़िया हम आपको बताते हैं। आप क्या इतनी दूर जाएं, मारवाड़ के देश में है तो मिट्टी पर ही आते हैं अपने, मिट्टी से घड़ा बना। अब घड़ा बना है ना, तो अब पूछते हैं कि ये घड़ा किससे बना, तो कहेगा कि भाई मिट्टी से बना। अच्छा, घड़ा है ये किस में है, अभी मिट्टी में ही है। और ये घड़ा फूट जाता है तो फिर किस में मिल जाता है, मिट्टी में ही मिलता है। देखो मिट्टी की एक आकृति विशेष को हमने घड़ा कह दिया, चाक के ऊपर कुम्हार रख करके उसको बना देता है, फिर पका देता है। ये क्या घड़ा है साहब, ये घड़ा है, घड़ा। अब कोई अज्ञानी आदमी पूछता है, अज्ञानी बच्चा, छोटा बच्चा पूछता है, माँ
ये क्या है कि बेटा ये घड़ा है। तो तू कहती है ना कि घड़ा मिट्टी से बनता है, ये तो घड़ा है, इसमें मिट्टी कहाँ है? मिट्टी कहाँ है इसमें? घड़ा तो है पर इसमें मिट्टी कहाँ है? इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? कह रहे बेटा यही तो मिट्टी। नहीं नहीं माँ, ये तो घड़ा है, तू मुझे ऐसी बहकाती है, मैं बहकता नहीं हूँ, ये तो घड़ा है, मिट्टी बता। तू ही तो कहती मिट्टी से घड़ा बनता है, अब ये तो घड़ा तो बन गया, मिट्टी कहाँ है? माँ प्यार से समझा, देख देख बेटा ये ना, ये देख ये मिट्टी तो है, ये तो घड़ा है माँ। क्या समझाए उसको? कैसे समझेगा वो? ऐसे ही हम लोगों को बताया जाए ये जो कुछ है वो सत्य है। कि कैसे सत्य है? क्योंकि सत्य परब्रह्म परमात्मा से, सत्य तत्व से पैदा हुआ है, मिट्टी से पैदा हुआ है, इसलिए नाम व्यवहार के लिए इसका नाम घड़ा रख दिया है। ये वास्तव में मिट्टी। और जब वो घड़ा हमारे हाथ से छूट गया, फूट गया, अब उसको घड़ा कोई नहीं कहेंगे, ठीकरी कहेंगे उसको। ये ठीकरी है भाई, ये क्या है? ये ठीकरी है, ठीकरी को बाहर ले जाओ, बाहर करो। और मिट्टी है, कुछ नहीं, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ा। मिट्टी पहले थी, घड़ा है तब भी मिट्टी है, घड़ा फूट गया तब भी मिट्टी है, तभी तो मिट्टी सत्य है। समुद्र के किनारे जाते हैं तो समुद्र में लहर उठती है, लहर। तो ये लहर क्या है? ये समुद्र का ही तो रूप है। और लहर किस में दिखती है? समुद्र में दिखती है, उठती समुद्र से, दिखती समुद्र में, और जाकर के लीन भी समुद्र में होती है। सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न माम की नस्त्वम सामुद्रो ही तरंग क्वचिन समुद्रो न तारंग। तरंग का समुद्र कोई नहीं कहता, समुद्र की तरंगे सब कहते हैं, तरंगों का समुद्र कोई नहीं कहता। ऐसे ही प्रभु ठीक है, चेतन तत्व की दृष्टि से आपकी और हमारी एकता है, पर फिर भी मैं आपका हूं। सत्यपि भेदापगमे, शरीरोपाधि जितनी चीजें सबको अलग कर दिया, चैतन्य की एकता कर दी, परंतु फिर भी नाथ तवाहम, मैं आपका माना जाऊंगा। न माम की नस्त्वम, आप मेरे अंदर नहीं मिलते, मैं ही आप में मिलता हूं। नाथ तवाहम न माम की नस्त्वम सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। जन्माद यस्य यतोन्वयाद यत अन्वयादस्य जन्मादि। जो परमात्मा इस संसार में विराजमान है, तभी संसार की स्थिति, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार का ये विनाश, विलीनीकरण दिखता है। ठीक है, एक बात से तो सिद्ध हो गई। और इतरत है, अच्छा संसार उत्पन्न होता है, संसार दिखता है, फिर संसार नष्ट होता है। ऐसे आपका सत्य तत्व भी उत्पन्न होना, बीच में है दिखना और फिर नष्ट होना, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब यदि होता होगा, अन्वित है परमात्मा संसार में, अन्वित है, तब तो भाई संसार के समान परमात्मा भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला होगा। कि अन्वित तो है लेकिन फिर भी अलग का अलग रहता है, अन्वित होते हुए भी अलग का अलग रहता है। वाह वाह, क्या पहेलियां है हमारे यहाँ सत्य तत्व को समझाने में। सो साजन मोही लागत प्यारो, है घट भीतर न्यारो को न्यारो। वो हमारे घट के अंदर रहता है फिर भी न्यारा है, हमारे हृदय में रहता है फिर भी न्यारा है।
रहता उसमें, रहता हुआ भी उसमें अलग है। ये देखो लकड़ी में आग है, लेकिन आग है, हमको जला तो नहीं रही है, ये जला तो नहीं रही है हमको। क्या कोई कह सकता है कि इसमें आग नहीं है? कोई कह सकता है कि नहीं कह सकता? आग है लेकिन जलाती नहीं है। ऐसे ही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा संसार में रहते हुए भी संसार के धर्म से विमोहित नहीं होते, अविमुह्यमान है, वो मोहित नहीं होते, अर्थात संसार के धर्म में खुद प्रवाहित नहीं होते। इतरतः देखो ये भागवत के अंदर जहाँ प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, वहाँ कहते हैं परमात्मा केवलान्वयी है। वहाँ पर ये व्याप्ति नहीं बन सकती कि यत्र यत्र जगत तत्र तत्र परमात्मा, ये व्याप्ति बन नहीं सकती है वहाँ, कि जहाँ जहाँ जगत है वहाँ वहाँ परमात्मा है, जहाँ जगत नहीं है फिर वहाँ परमात्मा भी नहीं है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्नी, यत्र वन्य भाव है तत्र धूमा भाव है। ये व्याप्ति है, बना सकते हैं। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्नी, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जहां धुआं का अभाव है वहां अग्नि का भी अभाव है। यत्र यत्र धूमा भाव है तत्र तत्र वन्य भाव है। जहां धुआं नहीं है वहां आग भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते जी? इसलिए नहीं कह सकते कि आपके यहाँ कोई लोहा तपा हुआ है, उसमें धुआं थोड़ी निकलता है, पर आग है कि नहीं। इसको संस्कृत में कहते हैं अयो गोलक। गोलक माने गोड़ और अयस, अयस शब्द होता है लोह का वाचक। तो जैसे लोह का गोला है वो आग के अंदर तपा हुआ है और वो यहाँ पर पड़ा है। अब कहते हैं आपने तो कह दिया कि जहाँ धुआं नहीं है वहाँ पर आग भी नहीं है, तो धुआं तो नहीं है पर वो आग नहीं है, क्या लगाओ हाथ पता चल जाएगा। इसलिए भगवान केवलान्वयी है, बस वहाँ व्याप्ति नहीं बनती भगवान के यहाँ, क्योंकि व्याप्ति में अभाव का दर्शन होना जरूरी है। वहाँ ये कह सकते हैं कि यत्र वन्य भाव है तत्र धूमा भाव है। अन्वये, एक तो अन्वय यद व्याप्यम माने धुएं का अभाव, तो धुआं यत्र यत्र वन्य भाव है तत्र तत्र धूमा भाव है, ये तो बनेगा। तो यहां परमात्मा के लिए नहीं कह सकते कि जहां परमात्मा का अभाव है वहां पर जगत का भी अभाव है, ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि परमात्मा का अभाव कहीं कभी होता ही नहीं। इसलिए परमात्मा केवलान्वयी है, उसको अन्वय दृष्टि से ही देख सकते हैं, उसमें व्यतिरेक बुद्धि से नहीं देख सकते, उसका कभी अभाव होता ही नहीं है। जगत के अंदर है ये कि यहाँ इतरता है, माने जगत से अतिरिक्त भी है भगवान, जगत में भी है और जगत से इतर भी है। भगवान ने खुद ने गीता में कहा है ना, अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। तू मेरे इतने बड़े विराट रूप को देखता है, तो मेरे एक अंश में है, बाकी अंश तो ही है। क्या भगवान की लीला है। कौन भगवान को पहचान सकते हैं? इदम इत्थम कही जाए न सोई, जन्मादि यस्य यतो अन्वयाद इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ है। देखो इसलिए संसार की तरफ दृष्टि है। अभी जो यहाँ बता रहे हैं ना, अपने पास में परमात्मा के सत्य तत्व के तीन रूप आते हैं।
एक तो निर्गुण निराकार, एक सगुण निराकार, एक सगुण साकार। अभी बैठते ही जो प्रसंग चला है जन्मो जन्माद यस्य यतोन्वयाद, यह है सगुण निराकार। आकृति नहीं बताई यहां परमात्मा की, परंतु उसका एक गुण बता दिया कि वो सृष्टि के उत्पादक हैं, सृष्टि के संरक्षक हैं और सृष्टि के संहर्ता भी है। तीनों चीज यदि ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सज्जनों। यदि हम छोटे से बच्चे ही बने रहते तो बड़ा मुश्किल हो जाती। सृष्टि की एक स्थिति रहे ऐसा होता नहीं है। लोग कहते देखो क्या हो गया, अभी कोरोना हो गया, ये हो गया, क्या है भगवान तो हमने यहाँ तक भी सुना है सज्जनों, लोग कहते हैं भगवान दयालु है, इतने लोग मर रहे हैं, भगवान को दया नहीं आती। आप हम सब लोग भगवान को तो 1000 बार कोस रहे हैं, पर ये नहीं देखते कि भगवान की हमारे जीवन में कृपा ज़्यादा है कि उन्होंने थोड़ा सा जीवों को अभी सावधान किया है, तो ये भगवान के अंदर कठोरता ज़्यादा है। कब से हम पाप कर रहे हैं संसार में आए हुए, कब से क्या क्या पाप हमने नहीं किया। संतों ने कहा, तुलसीदास जी महाराज ने खुद ने कहा है, हे प्रभु इस सृष्टि में आए हमने जाने कब से आ रहे हैं, कितने कितने पाप किए, और जो पाप हमने नहीं किए वो उधारे ले लिए, हमने उधार लेकर के पाप कर लिया। अब ये उधार लेकर के पाप करना क्या होता है? उधार लेकर के पाप करना ये होता है सज्जनों कि जैसे मैंने तो कोई पाप किया नहीं, लेकिन आपने कोई गलती की, उसको ले लेकर के मैं बखान करता हूँ, आपकी निंदा करता हूँ, आपको जो है भला बुरा आपको बोलने लग जाता हूँ, आपके विषय में लोगों में निंदा करता हूँ। ये क्या है? ये आपके पापों को मैंने उधार ले लिया। आप तो हो गए शुद्ध, और जैसे मैंने आपसे रुपया ले लिया, 10,000 रुपया आपसे ले लिया उधार, तो आपके पास तो 10,000 रुपये कम हो गए ना। तो आपसे तो मैंने रुपया उधार ले लिया और मेरे पास मैंने जमा कर लिया, अब मेरे पास रुपये बढ़ गए। मेरे पास जितने रुपए थे उसमें से 10,000 रुपये आपके ले लिए, तो 10,000 रुपये मेरे बढ़ गए। ऐसे ही मैंने आपकी निंदा कर दी, तो आपकी निंदा करने से आपके तो पाप हल्के हो गए, मैंने उधार ले लिया, वो मेरे अंदर चढ़ गए। कितना लिए उधारे का, कितना हमने उधार पाप ले रखा है। खुद किए वो तो अलग है ही, हमने किस जन्म में क्या क्या पाप की क्या पता है सज्जनों। किस जन्म में हम डाकू रहे होंगे, किस जन्म में चोरी किए होंगे, किस जन्म में व्यभिचारी रहे होंगे, किस जन्म में हत्यारे रहे होंगे, किस जन्म में क्या क्या किया है। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है सज्जनों। वो हमारे जन्मों की, पिछले जन्मों की फिल्म नहीं दिखाते। यदि हमारी फिल्में भगवान दिखाए तो सज्जनों हम ही कहने लग जाएंगे कि हे प्रभु हमारा कल्याण नहीं होना चाहिए। पर भगवान कहते तू बेरा है, तेरी पोल मैं क्यों खोलूं। जैसे कोई पिता है अपने बेटे की गलती को कभी खोल खोल करके नहीं दिखाता, कोई नहीं दिखाता कि मेरा है, अब इसकी बदनामी तो मेरी बदनामी। वो अपने पुत्र की गलतियों को जैसे छिपा करके रखता है, ऐसे भगवान हमारे पापों को छिपा के रखते हैं। कितने दयालु है भगवान, कभी प्रकट नहीं करते, किसी को ये ताकत नहीं देते कि मैं आपके पाप देख सकूं, आप मेरे पाप देख, कुछ नहीं। भगवान कहते हैं बाबा जो कुछ हो गया सो हो गया, बीती ताई बिसार दे, तू तो केवल इस जन्म में तेरा काम करना है कर ले। इधर हम ध्यान ही नहीं देते और पाप पर पाप हम करते रहते हैं, और जब पाप का थाप पड़ता है तब कहते हैं भगवान ऐसे है, भगवान ने क्या किया है, भगवान के मंदिरों में जाने से क्या फायदा, रोज रोज भगवान की पूजा करते हैं, हमने तो इतना किया है, फिर हमारे ही कोरोना हो गया, सब भगवान को मानना वाना सब व्यर्थ, कोई काम का नहीं आया। इतने हम भगवान की मान्यता को ढीला कर देते हैं।
इतना कच्चा मान लिया, इतना भगवान को कोई गुलाम बना लिया। सगुण निराकार रूप में स्तुति करते हुए, सत्य तत्व की व्याख्या करते हुए व्यास जी महाराज ने कहा, जन्मादि यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट अर्थेषु अभिज्ञ। संपूर्ण पदार्थों में ज्ञान शक्ति से वही रहते हैं। देखो हर एक पदार्थ की सत्ता है। देखो ये हमारे सामने कोई वस्तु है, ये अब ये वस्तु है तो किसी बालक को दिया जाए तो बालक क्या करता है, इस बालक को पता नहीं है कि इसका नाम रुमाल है क्या, और ये क्या काम आता है, कुछ पता नहीं। बालक इसको देखता है, देखता क्यों है कि वह इसमें सत्ता देखता, तभी इसको पकड़ने की चेष्टा करता है। बालक वो पकड़ता है इसको, इसकी में इसमें सत्ता मानता है। तो भगवान की सत्ता तो है ही सब में। और चिति शक्ति भी है भगवान की, सत शक्ति, चिति शक्ति और आनंद शक्ति प्रत्येक पदार्थ में है, प्रत्येक प्राणी में है। अब मेरे अंदर मेरी सत्ता और इसकी सत्ता, दोनों सत्ता मिलती है। मेरा ज्ञान और इसका ज्ञान मिलता है, और फिर मैं इसका उपयोग करता हूं तो मुझे इसका सुखानुभूति होती है। मैं इसका उपयोग करता हूं तो सुखानुभूति होती। इसमें सुख नहीं होता तो मुझ में कैसे सुख मिलता। और इसमें ज्ञान वाली बात, मुझे इसका ज्ञान कैसे होता। तो सत्ता और ज्ञप्ति और आनंद ये सब जगह सारे संसार में फैला हुआ है, सब जगह है। अर्थेष्वभिज्ञ है। फिर कहते हैं उस परमात्मा का ज्ञान काय से होता है, किससे होता है। कहते हैं जैसे सूर्य का ज्ञान किससे होता है भाई, सूर्य को देखने के लिए कौन से प्रकाश की आवश्यकता है। अरे सारे प्रकाशों का अधिष्ठान तो स्वयं सूर्य है। सूर्य से ही सब ये प्रकाश हो रहा है। सूर्यात् प्रभवन्ति, सब सूर्य से पैदा होते हैं। तो सारे प्रकाशों का अधिष्ठान सूर्य है। उस सूर्य को देखने के लिए कौन सा प्रकाश चाहिएगा। ऐसे ही सबका ज्ञान करने वाला, सबको ज्ञान शक्ति देने वाला परब्रह्म परमात्मा है, परम सत्य है। उसको किस चीज से जाना जाएगा, जानने की शक्ति तो वो ही देता है ना। उस तो किससे जाना जाएगा, कौन से ज्ञान से जाना जाएगा। स्वराट कहते हैं वो परमात्मा स्वेनैव राजते इति स्वराट, वो अपने आप से ही प्रकाशित होता है। वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश। इन प्रकाशों के लिए तो सूर्य की जरूरत है, उस प्रकाश के लिए कोई जरूरत नहीं। स्वयं प्रकाश, स्वराट। उस सत्य तत्व को किसी दीपक से, किसी लाइट से, किसी सूर्य से, किसी से भी नहीं देखा जा सकता। स्वयं प्रकाश स्वरूप है। एक गोपी ने जाकर कहा यशोदा जी से कि ए यशोदे, तेरा बेटा हमारे घर में आता है, हम अंधेरे वाले कक्ष में मक्खन रख देते हैं, जाने कैसे ढूंढ लेता है। तूने इसको कोई मणिमय आभूषण पहना रखे हैं तो उतार दो इसके। उतार दिया भाई। अरे
तो ये मणियों के प्रकाश से लोगों के घरों में जाकर के तू मक्खन खाता है, मेरा नाम लगाती हूँ, मैं उतार लूँ, तो मैं नहीं पहनता, ये नहीं, मैं नहीं पहनता। बच्चे करते ही ऐसा हट। भगवान ने कहना उतार दे मैया, तू उतार दे। अब वो भगवान कहीं भी किसी भी गोपी के घर में जाए और वहां जाकर के जिस कक्ष में जाए वहां तो जगमगा जाए, जगमगा जाए वो कक्ष, और वहां पर पड़ा हुआ मक्खन लेके और वो चपेटा लेकर के उसका मक्खन का लेकर के वो ही जाए। वो गोपी आश्चर्य करती है कि मैंने घर के अंदर तहखाने में रखा है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, वहाँ कैसे ही ले लेता है। उनको समझ में नहीं आता कि ये स्वयं प्रकाश है। ये तो सगुण की लीला है सज्जनों। राम अतर के बुद्धि मन बानी। प्रेम के वर्णन में देखो यहाँ भगवान ने ऐसा कहा है, शंकर भगवान ने, कि राम अतर की बुद्धि मन बानी। और जहाँ प्रेम का चरमोत्कर्ष वर्णन होता है रामचरितमानस में, वहाँ तुलसीदास जी लिख देते मन बुद्धि चित्त अहम इति बिसराई। राम और भरत जब मिलते हैं, ये प्रेम का एक बहुत उत्कर्ष स्वरूप, दोनों का ही उत्कर्ष, राम का भी और भरत का भी। उस समय तुलसीदास जी महाराज कहते मैं कैसे लिखूं, मन बुद्धि चित्त अहम इति विसराई। जैसे पानी में आदमी डूबता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, मैं मेरा सब डूब जाता है उसे, जैसे गहरी नींद में हम डूब जाते हैं। ऐसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इन दोनों के प्रेम में मेरी मन बुद्धि इंद्रियां ये सब ऐसे डूब गई हैं, सब भूल गया कि कैसे मिले होंगे। इनका प्रेम मैं बता नहीं सकता। इधर पार्वती जी ने पूछा था कि राम का जन्म क्यों होता है, कैसे होता है, कई प्रश्न किए थे। भगवान शंकर ने कहा राम अतर के बुद्धि मन बानी। मन बाणी से राम का ज्ञान तर्क शक्ति से नहीं हो सकता, ये तर्क का विषय नहीं है। तो सगुण निराकार रूप से परम सत्यम का निरूपण हो गया। इसमें एक भी बात काटने योग्य नहीं, अकाट्य बात है। जन्माद यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति। अब आया सगुण साकार की बात। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। अब देखो उसी परब्रह्म परमात्मा ने यह, अब देखो वहां तो है परम सत्यम और यह कह दिया, तो परम सत्यम ये तो नपुंसकलिंग का रूप है, और यहां यह माने जो कौन, यही परम सत्य जब अवतार ले लेता है तो अवतार लेके क्या करता है कि तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, यह आदि कवये, जिन्होंने आदि कवि कौन, ब्रह्मा जी, उनके लिए उनको अपने हृदय से प्रकट किया, नाभि कमल से प्रकट किया, और अपने हृदय में रहने वाला जो ब्रह्म माने ज्ञान, उस ज्ञान को उन्होंने तेने, तनु विस्तारे धातु है, वहां पर परोक्ष में परस्मै पद में ततान बनता है, लेकिन उभय पदी कहते तेने तेनाते तेनी रे। तो यहां आत्मने पद में परोक्ष लिट में कर दिया तेने, एत्वाभ्यास लोप होता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। ऐसा उन्होंने भागवत का ज्ञान दिया कि जहां जहां बड़े बड़े सूरी लोग, बहुत परम ज्ञानी लोग भी यस्मिन मुह्यन्ति यत्सूरयः। देखो हमारे संस्कृत साहित्य में संक्षिप्तीकरण की बड़ी विलक्षण चाल है। आजकल के लोग कहते हैं कि हम जितना शॉर्ट
ज्ञान रखते हैं उतना संस्कृत में नहीं होता। अरे संस्कृत में तो तुम कल पैदा हुए हो। संस्कृत तो आदि भाषा है, ये देव भाषा है। हमारी भाषा के शब्द ही आप में आए हैं दूसरी भाषाओं में। संस्कृत भाषा के शब्द सब में मिलेंगे। सबसे प्राचीन भाषा है, सबका काल है सज्जनों, सबका काल है। लेकिन संस्कृत भाषा का काल नहीं है, आदि भाषा ही। भगवान ने संस्कृत में बात की है, देवताओं की ने संस्कृत में बात की है। क्या ये तो जी संस्कृत के पंडितों ने लिख दिया? चलो आप कहो वैसा सब कुछ मान लेते हैं, संस्कृत के पंडितों ने लिख लिया, लेकिन आपकी भाषा से पहले तो हमारे को आप मानोगे ही ना। भारतवर्ष का जो साहित्य है वो अनादि है, वैदिक ज्ञान है। हमारे जो वेद हैं वे अपौरुषेय माने जाते हैं। वेद की जो ऋचाएं हैं वो किसी ने लिखी नहीं है, ऋषयो मंत्र द्रष्टार है। अभी आप लोगों में से कई लोग अपने चैनल के अंदर कोई दूसरा खोल रहे हैं तो वो दूसरा शब्द सुन रहे हैं, कोई कथा सुन रहे हैं तो कथा सुन रहे हैं। तो आप अपनी मर्जी से चैनल बना बदल करके कहाँ की बातें देख रहे हैं। मान लो कहीं मैच हो रहा है तो उस मैच को भी देखते होंगे कई। थोड़ी देर बाद में विचार किया कि मैच छोड़ो जी, इस मैच को देखने में क्या है, अपने तो थोड़ा विचार करें, कुछ अध्यात्म का ज्ञान करें, चलो वापस अपने तो कथा में ही आते हैं। तो आप अपने पास एक टेलीफोन के अंदर कितने चैनल बदल करके और क्या क्या दृश्य एक समय में देख सकते हैं। ऐसे ही ऋषि मुनियों ने क्या किया कि ऋषयो मंत्र दृष्टा रहे। हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने ध्यान लगा करके आकाश में रहने वाले इन शब्दों का ज्ञान किया है। सज्जनों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता सुनाई है उन शब्दों की गवेषणा हो रही है। क्योंकि शब्द है वो आकाश में रहते हैं, नित्य है, ये शब्द नित्य है। शब्द शक्तेर अचिंत्यत्वात्, भगवान ने शब्द के अंदर अचिंत्य शक्ति का निक्षेप किया है। आज भी भगवान कृष्ण की आवाज को निकालने की खोज हो रही है कि वो आवाज उनकी कृष्ण की आवाज के अनुसार, ये टीवी वाली नहीं है, ये आकाश में 5000 वर्ष पहले जो गीता जी सुनाई थी उन शब्दों को खोजने की बात चल रही है। ये यहाँ टेलीफोनों के अंदर द्वारा एक दूसरे की कैचिंग करके करते तो आज ही कर रहे हैं। अभी भी हम यहाँ बोलते हैं, आपके टेप इसमें हो रहा है और आप इसको कोई रिकॉर्ड भी कर रहा है तो कर सकता है, और टेलीफोन की बातें भी कोई रिकॉर्ड करते हैं तो कर ही लेते हैं। आपके टेलीफोन में जब रिकॉर्ड हो सकती है और उसको आप कभी भी सुन सकते हैं, तो फिर भगवान की शक्ति में, इस भगवान के विधान में ऐसा संभव नहीं है क्या? 5000 वर्ष पहले जो गीता सुनाई थी उस गीता के शब्दों को लेने के लिए अभी चल रही है, खोज चल रही है। सगुण साकार की अनेक लीलाओं में ये लीला ली है इन्होंने, क्योंकि इस लीला में कोई पक्षपात नहीं। यदि अभी कह देते हैं कि वही भगवान लीला करके और रावण आदि का वध करते हैं तो कहते हैं तो वो राम के पक्षपाती है। सगुण लीला में ऐसी लीला दी है कि जिसमें कोई पक्षपात की दृष्टि से नहीं देख सकता। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय है। बताओ, क्या कोई ब्रह्म का अर्थ भागवत मान लेते हैं? अपने लोग तो भागवत ही मानते हैं। कोई इसको वेद भी मान सकते हैं, वेद का नाम भी ब्रह्म आता है।
देखो ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? वास्तव में जो बृहद होता है, बृहद, वो बृहद से ब्रह्म बनता है, बहुत व्यापक होता है, व्यापक, उसको ब्रह्म बोलते हैं। बृहद से ब्रह्म शब्द बना। तो आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा के लिए जिन्होंने यह वेद कहा, वेद माने वेद ब्रह्मा जी के 4 मुख से प्रकट हुए, तो कहां से आए? भगवान से ही आए। अपने लोग भागवत अर्थ मानते हैं वेद ब्रह्म, क्योंकि इसमें आगे कई जगह आया है। भागवत है, ये वेद सम्मत है, ये बात भी आती है। ब्रह्म संहितम इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये अभी आपके थोड़ी देर में ही आ जाएगा, मन आज नहीं आएगा, प्रथम स्कंद में ही आ जाएगा, द्वितीय स्कंद में ही आएगा। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ठीक ऐसे कैसे पद ये 2 बार आते हैं, और भी कहीं आए पता नहीं, 2 बार तो निश्चित आते हैं। इसलिए यहां पर ब्रह्म शब्द से भागवत लिया है, क्योंकि भागवत वेद से अलग नहीं है। वेदोपनिषद सारा जाता, वेद उपनिषद के सार से उत्पन्न हुई ये भागवती कथा है। यह बताई दिया था, भागवत के महात्म्य में बताई दिया था। स्वयं नारद जी ने पूछा सनकादि ऋषियों से कि ये तो हमने गीता सुना दी, भक्ति ज्ञान वैरागी को उपनिषद सुना दिया, बाबा वेद की ऋचाएं सुना दी, तब भी उनकी मूर्छा नहीं छूटी, तो भागवत से क्या होगा? तब तो कहा कि देखो गन्ने से खांड बनती है, लेकिन गन्ने से वो काम नहीं होता जो काम खांड से होता है। इसी प्रकार से वेद उपनिषद से काम नहीं चलेगा, वेद उपनिषद के सार से जो ये कथा बनी है भागवती कथा, इससे काम बनेगा। भागवत सुनाओ तो प्रमाण मिल गया अपना। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। सगुण साकार भी कौन? परम सत्य। जितने भगवान की अवतार लीलाएं हैं सब सत्य है। अब अवतार लीलाओं में क्या है, लोग अपनी अपनी अकल लगाते हैं। सीता जी की जब परीक्षा हो गई थी और सब देवताओं ने भी स्वीकार कर लिया, अग्नि देवता ने आकर कह दिया कि आपकी सीता परम शुद्ध है, आप रखो। सब बंदरों के सामने परीक्षा हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, फिर राम जी ने सीता जी को वनवास में क्यों भेजा? लक्ष्मण को कह दिया है तो इसको छोड़ के आ, क्यों भेजा जी? सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील थे, आज तो वो संसार में नहीं है। उन्होंने कहा कि राम कोई अच्छे पति नहीं थे, और उसका नाम ही राम से ही चालू होता है, उसका नाम राम से ही चालू होता था। बुढ़ा आदमी था, सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा वकील माना गया वकील। उसने एक कमेंट्स किया कि ये त्याग किया ना, ये अच्छा नहीं किया। उनको कहा जाए वकील साहब आपने कब तो पुराण पढ़े हैं, कब भागवत पढ़ा है, कब आपने हमारे शास्त्रों को पढ़ा है? आपने तो उसने उसको मारा तो ये धारा और वो धारा और ये किया और वो किया, इसी ऐसी पुस्तकों में ये सारा जीवन खपा दिया। कहीं आप जाते देखते, रामायण पढ़ते, तुलसीदास जी महाराज का ध्यान करते हुए रामायण पढ़ते, किसी अच्छे संत के चरणों में जाकर आप पढ़ते, रहस्य क्या है साफ लिखा है रामायण रामचरितमानस में। देखो रामायण कहना तो अलग है, रामचरितमानस कहना अलग है। रामायण के नाम से तो वाल्मीकि रामायण नाम आता है, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी के नाम से। कबहु न जोग वियोग न जाके, जिनका न तो किसी के साथ नया संयोग होता है और न जिनका किसी के साथ नया वियोग होता है, जिनके यहाँ संयोग वियोग कुछ होता ही नहीं है। कबहु न जोग वियोग न जाके, ये तो प्रारंभ में ही दे दिया।
तो राम जी का सीता जी से कभी वियोग हो सकता है क्या? लीला के अंदर किया है तो दुनिया को सिखाने के लिए किया है। कोई रामलीला करते हैं तो कोई क्या है, मंच पर खड़ा खड़ा हाय रे मैं तो हाय सीते करता है। वो कहाँ है सीता? वो तो पीछे पर्दे के पीछे ही बैठी है। जब तुम्हारी लीला में ही वियोग नहीं होता है, तुम्हारी लीला में, तो भगवान की लीला में वियोग हो जाएगा? समझते ही नहीं, अकल से भरे हुए मानते हैं अपने को। अस्तु, तो भगवान की लीला है वो परम सत्य होती है। उन्होंने जिस अवतार में जो जो लीला की है, उस लीला के तह तक हमारी बुद्धि जा ही नहीं सकती सज्जनों। तुलसीदास जी महाराज ने भी लिख दिया कि मति अति नीच, रुचि अति आछी। मेरी तो एक ही बात है, रुचि अच्छी है कि मैं राम जी का चरित्र लिखूं, लेकिन बुद्धि मेरी काम नहीं करती है। तुलसीदास जी महाराज जैसे महापुरुष ने लिखा है, जहां स्वयं आए, राम जी आए, बाबा ओ बाबा, कितनी मीठी आवाज में छोटे छोटे बच्चे बनकर के आए राम लक्ष्मण। बाबा ओ बाबा, टीका लगा दोगे हमारे? हनुमान जी ने देखा कि कहीं चूक न जाए, तो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। बाबा हमारी टीका लगा दो ना, बाबा लगा दो ना। हनुमान जी ने कहा कि ये राम जी टीका ले रहे हैं, तुमसे लगाओ बाबा। तो तुलसीदास जी ने छोटे छोटे उनके सिर यूं टीके लगाए, छोटे छोटे। कोई कहते हैं तिलक देत रघुवीर, तो तिलक का भी कायदा है, कोई लगाता है तो कोई उसके भी वापस लगा देता है। तो भगवान ने कहा बाबा हम तुम्हारा टीका लगा दे। ऐसी मधुर अमृत वर्षिणी वाणी उनकी, प्यारी प्यारी वाणी उनकी, राम जी की। छोटे छोटे बालक की वाणी तो यूं ही सबकी प्यारी लगती है। अब वो तुलसीदास जी महाराज के लगा दो भाई। तुलसीदास जी के लगाया, टीका लगाया, तो तिलक देत रघुवीर और तिलक लेत रघुवीर दोनों ही बातें आती हैं। अस्तु तावत, तो तेरी सगुण साकार की बात हो गई। अब निर्गुण निराकार की बात आती है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अब ये आधा श्लोक देखो, आधा श्लोक तो सगुण निराकार और सगुण साकार में चला गया। निर्गुण निराकार का है ना, ये निर्गुण निराकार का आधा श्लोक पूरा जाता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय है। देखो जैसे तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय है, कांच है उसमें मृत्सु तेज है। कांच के अंदर क्या हो गया? कोई और तो कुछ नहीं हुआ। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय, ठीक है। जैसे कांच काय का बना, मिट्टी का ही बनता है कांच। उसके अंदर सूर्य की किरणें ऐसे तेज पकड़ता है वो, और वो पकड़ करके हम सब के यहाँ मुंह पर डाल दे, आंख पर डाल दे, तो हमारी आंखें चंदिया जाती हैं। अब बताओ, वो जो एक हमारे आंखों के सामने सूर्य ये इसका प्रकाश आता है कांच का, वो सच्चा है कि झूठा है? चिल्का पड़ता है तो सच्चा दिखता है, और यदि इसमें इतनी ताकत है तो रात को करके बताओ, देखें वही कांच है और वही हम है, और ऐसे रात में करके बताओ, नहीं बता सकते।
ऐसे ही भाई सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति होती है, तेजसी वारी। सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति होती है। जब प्रचंड सूर्य तपता है उस समय में दोपहर में ऐसा लगता है कि आंख पर पानी है, सड़क के ऊपर पानी दिखता है लेकिन पानी है नहीं वहां। देखो वो पानी है लेकिन वहां जाके देखते हैं पानी नहीं है। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय है। जैसे कांच के अंदर प्रकाश झूठा है, जैसे सूर्य की किरणों में पानी का भ्रम झूठा होता है, ऐसे ही ये त्रिगुणात्मक सृष्टि वास्तव में है ही नहीं। ये सृष्टि है ही नहीं। यत्र त्रिसर्गो मृषा, लेकिन फिर भी उस परमात्मा की सत्यता से यह अमृषा त्रिगुणात्मक सृष्टि सत्य की तरह प्रतीत होती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य। देखो संसार है दिखता है, ये है क्यों दिखता है? क्योंकि इसके अंदर कोई है तत्व है। सीधी बात। बदलता है ये जानते हो कि हाँ जानते हैं, बदलता है ये भी जानते हैं, और फिर भी है नित्य दिखता है। शरीर के हाँ भाई वही है, शरीर वही है क्या आपका कि नहीं? वही है वही है वही है, वही वही कहते हैं और ये भी मानते हैं कि बदलता है। तो बाबा बदलता है तो फिर ये वही कैसे है, और वही है तो फिर बदलता कैसे है? तो परमात्मा के अंदर सब कुछ है। तो परमात्मा की सत्यता से पानी के अंदर वो बुलबुला पैदा होता है। तो वो जो बुलबुला पैदा होता है तो उस बुलबुले का क्यों पैदा होता है कि पानी का और वायु का संयोग होता है। ऐसे ही माया का, अज्ञान का और हमारा संयोग होता है, तब ये सृष्टि सत्य दिखती है। सत्य तो परमात्मा है, दिखता है वह। हमारे आंखों पर चिल्का तो पड़ता है सूर्य का, दिखता है कांच का पड़ रहा है। कांच का पड़ रहा है ये भ्रम है, और जो है सूर्य का पड़ रहा है ये सत्य है। पर जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य। ऐसे ही ये सृष्टि वास्तव में नहीं है, इसमें जो है पना है वो परमात्मा का है। सृष्टि नाम की चीज ही नहीं है। अंधेरा गया ब्रह्मा जी के पास, कहने लगा कि महाराज मुझे ये सूर्य बहुत तंग करता है, सूर्य बहुत तंग करता है, मुझे ठहरने ही नहीं देता। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई सूर्य से बात करेंगे, क्या बात है? तुम्हारे और सूर्य के बीच में जो खटपट है ये अच्छी नहीं है, कि महाराज सूर्य को समझाओ। सूर्य को बुलाया ब्रह्मा जी ने कि सूर्य जी आप क्या करते हो? कि क्या महाराज, ये कल बेचारा अंधेरा आया था, उसने आपकी बड़ी शिकायत की हमारे सामने कि ये हमको बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है ये सूर्य। तो आपके बेचारे को क्यों तंग करते हो? अंधेरे को मैं तंग करता हूं? तो महाराज आप ऐसा करो कि उसको अभी बुलवाओ। मैंने कभी अंधेरे को देखा तक नहीं है कि अंधेरा क्या चीज है, मैं उससे क्यों लड़ाई करूंगा जी? मैं उसको जानता नहीं, मैंने उसको कभी देखा नहीं, मेरी उसकी कोई खट नहीं, कोई पट नहीं, कुछ नहीं। मैं उससे क्यों लड़ने लगूंगा? मेरे तो कोई लड़ाई नहीं है। यदि कुछ है उसके मन में तो आपके सामने बात होती है, बुला लो उसको। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई बात तो सच्ची है, कोई भी बात होती है तो सामने करके निर्णय होना चाहिए। कोई आदमी किसी की शिकायत करे ना तो एक बात कह देना चाहिए, देखो भाई शिकायत तो करते हो परंतु मैं सामने करवाऊंगा आपकी बात। यदि वो अगला आदमी हाँ कर दे तब तो कोई बात नहीं है,
यदि कहते देखो साहब सामने करवाओगे तब तो मैं ऐसे बोलूँगा, और है बात ऐसी, समझना जी इस बात में गड़बड़ी है। आजकल के लोग प्राय ऐसे ही बोलते हैं, इसको कह देंगे कुछ, उसको कह देंगे कुछ। वो देखो भाई सामने तो मैं बोलूँगा नहीं, है देखो ऐसी बात, तुम तो हमारे से प्रेम रखते हो ना इसलिए कह दिया। कहेगा फूटा प्रेम है और तुम तो गड़बड़ कराते हो हमारी। उस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा अभी बुलाते हैं भाई। जब चंद इसने अंधेरे ने हमारे सामने ऐसी शिकायत की है तो उसको बुलवाया, भेजा कि जाओ बुला के लाओ। तो बुलाने के लिए गए। अंधेरा कहने लगा सूर्य बैठा है तब तक तो नहीं जा सकता, सूर्य बैठा है तब तक मैं नहीं जा सकता। कि भाई ब्रह्मा जी बुला रहे, भले बुलाओ ब्रह्मा जी, सूर्य रवाना हो जाएगा तब तो मैं आ जाऊंगा, सूर्य बैठा है मैं जा ही नहीं। अरे तुम्हारी खटपट है, तुम्हारी खटपट मिटाने के लिए कि नहीं मैं जा ही नहीं सकता उसके पास। सेवक ने आकर ब्रह्मा जी से कहा महाराज वो तो कहता है कि मैं तो आ ही नहीं सकता हूं यहाँ। सब झूठी बात है, वो आता ही नहीं, शिकायत कर ही नहीं सकता। मेरे पास में सूर्य बैठे हैं, इनके सामने बात तो करे, तुम्हारी क्या लड़ाई है कि मैं तो नहीं आता नहीं आता, वो झूठा है, हटाओ। ऐसे ही भाई ये सृष्टि है, ये सृष्टि वास्तव में है ही नहीं, हम व्यर्थ में डरते हैं। छोटा बच्चा जैसे रात को किसी कटे वृक्ष को देख करके सोचता है कि अरे कोई भूत आ गया, हाउड़ा आ गया, हाउड़ा। बच्चे थे तो हाउ बोलते, हाउड़ा, हाउ आ गया, हाउ। तो है नहीं और डर लगता है नहीं डर लगता है। ऐसे ही ये माया के लिए कहा है, निर्गुण निराकार में यही है कि माया क्या है कि है ही नहीं। या माने जोर, माँ माने नहीं, है नहीं और फिर भी दिखती है साहब, है नहीं और फिर भी दिखती है। तो क्या है, ये अपना अज्ञान है, अज्ञान। यत्र त्रिसर्गो मृषा, जब उस सत्य तत्व का ज्ञान होता है तब ये संसार मिथ्या दिखता है। जैसे कोई कपड़े का व्यापारी होता है, वो कपड़े को देख करके उसमें सूत की पहचान करता है, वो कपड़े की नहीं करता, सूत की करता है। ये सूत कैसा है, कैसा सूत है ये, वो सूत की पहचान करके कपड़े की कीमत लगाता है। वो कपड़े की बनावट, कमीज वगैरह इसको नहीं देखता, वो सूत को देख करके कहता कि इसका सूत कैसा है। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष इस संसार में केवल एक परम सत्य सच्चिदानंद घन तत्व के अंदर ही सारे संसार को देखते हैं। तेजो वाले संसार को क्या देखते हैं, संसार है ही नहीं उनकी दृष्टि में। उनकी संसार की तरफ वृत्ति नहीं जाती, वो अपने में मस्त रहते हैं, स्वात्मानंद में मस्त रहते हैं। सब आत्मस्वरूप दिखते हैं, न उनका कोई शत्रु है, न उनका कोई आत्मीय है, न उनका कोई राग का पात्र है, न द्वेष का पात्र है। न उनके लिए कुछ वर्ण्य विषय है, न उनके लिए कोई निंद्य है और न कोई प्रशंस्य है। न तो गुण बुद्धि से किसी को स्वीकार करते हैं और न किसी को दोष बुद्धि से अस्वीकार करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। और जब उस सत्य तत्व का ज्ञान हो जाता है तो स्वेन धामना, उस सत्य तत्व में किसी प्रकार से माया का प्रवेश नहीं होता। निरस्त कुहकम, देखो सबसे बड़ा खतरा काय से होता है, अंधकार से नहीं होता है सज्जनों। अंधकार के अंदर तो हम एक
प्रकाशांतर से अंधकार को मिटा भी सकते हैं। सूर्य के अलावा जो प्रकाश है, बैटरी है, तो और कोई उपाय है तो उससे अब अंधकार को, अपने सामने जितना बाधक अहंकार है, उस अंधकार है, उसको मिटा सकते हैं। लेकिन कोहरा यदि आ जाए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोहरे में बहुत संक्षिप्त दृष्टि रहती है, केवल अपना शरीर दिखे इतना ही दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता। कितना ही प्रकाश कर लो भले कोहरे में, सूर्य तो चमकते ही है। जब ये कोहरा छाया रहता है तो सज्जनों, हवाई जहाज भी नीचे नहीं उतर सकता। फॉग आ गया, ऐसा फॉग आ गया, फॉग आ गया, हवाई जहाज भी ऊपर ही चक्कर काटते रहते हैं। क्यों? हवाई जहाज की तो लाइट बहुत तेज होती है, जमीन से लोग बहुत ऊपर रहती है, हवाई जहाज उसको देख लेते हैं, उसकी लाइटों को, तो उसकी लाइट का तो बहुत तेज लाइट होती है, रात्रि में तो काम करती है खूब अच्छे ढंग से, परंतु कोहरे में काम नहीं करती। कोहरा बड़ा भयंकर। तो और जगह तो अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार मिलेगा। हमारा भागवतकार कहता है, निरस्त कुहकम धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। ये देखो, कोहरे को नष्ट कर देता है। ये परम सत्य तत्व का ज्ञान है। ये ज्ञान कोहरे के अंधकार को नष्ट कर देता है। कोहरे को निरस्त कुहकम, बहुत बड़ा काम है ये। कुहक शब्द यहाँ भी आया है, और कुहक शब्द आपके इसी प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय में भी आएगा। तक्षक हो चाहे कुहक हो, कुहकस तक्षको वा। ये कुहक शब्द से, कुहक बहुत जो है मुश्किल कर देता है, परेशानी में डाल देता है। निरस्त कुहकम, आजकल हम लोगों के अंधकार नहीं है, कुहक हो गया। कुछ दुष्ट, कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान। इससे बड़ा नुकसान होता है। घर का रहा न घाट का, ज्यों धोबी का स्वान। धोबी का कुत्ता है, वो धोबी के साथ साथ चल रहा था, कई कुत्ते आपस में लड़ने लगे, वो उनमें जा गया और धोबी अपनी जगह पर दूर चला गया। अब वो कुत्ता जाए किधर जाए, धोबी तो छूट गया और घर भी छूट गया, और उन लोगों की लड़ाई के बाद क्या करे वो। ऐसे ही कुछ श्रद्धा है, कुछ दुष्टता भी है, कुछ संशय है, कुछ ज्ञान है। इसका नाम कुहक अवस्था है। घर का रहा न घाट का, ज्यों धोबी का। न तो पूरा संसार ही हो सका और न पूरा भगवान की तरफ ही चल सका। अध किचरे में बहुत बुरी दशा होती है। अरे भूला भटका कहीं चलता रहे, चलता चलता किसी गांव में जाकर पूछ तो लेवे कि भाई हमको अमुक गांव जाना है, किधर गए यार, आप तो गलत तो आ गए। तो अब आ तो गया साहब, भटक तो गया, ये तो मैं ही मानता हूँ। अब हम सही कैसे पहुँच सकते हैं, तो चलो अभी भी हम बताते हैं। चलो अब आप इसको गांव को छोड़ करके आप इस रास्ते से आप यूं चले जाओ, आप अमुक जगह पहुंच जाओगे। लेकिन जो जंगल में ही पड़ा है वो किसको पूछे, क्या करे। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, इतना सुंदर पद है ये। सत्यम परम धीमहि। इसलिए कहते हैं आओ आप हम सभी लोग परम सत्य का चिंतन करते हैं।